वहीं तीसरा, क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं? जब जनता से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 56% लोगों ने कहा हम जानते हैं, यह विपक्ष का एक महागठबंधन है। 22% लोगों ने कहा हमें मालूम नहीं, और 22% लोग इसमें जरा असमंजस की स्थिति में भी नजर आए। ये 3 सवाल थे, और भी सवालों की लंबी फहरिस्त हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक बार फिर से रूबिका और पंकज आपकी तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल रूबिका, जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो तीसरा सवाल है कि आप इंडिया गठबंधन के बारे में क्या जानते हैं, तो उसमें 56% लोगों ने बोला हाँ। तो ये काइंड ऑफ कहा जा सकता है कि इससे कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। मतलब ये बड़ा, लेकिन 22% जो हैं तहसीन बोल रहे हैं हमें नहीं पता है, और 22% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं इंडिया अलायंस के बारे में। इनफैक्ट इंडिया अलायंस को भी पता है कि हम हैं कि नहीं हैं, खासकर मैं पश्चिम बंगाल की अगर बात, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है रूबिका जी, और ये बात मैंने अक्सर आपके शो पे भी कहा है कि इंडिया अलायंस ने एक अपॉर्चुनिटी खोई है। जब इंडिया अलायंस सितंबर में एक मोमेंटम था, उसके बाद उनका जो मीडिया डिपार्टमेंट था, उनका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उसने उस तरह से काम नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज़ पर, एक सवाल पे थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर लोग सोचते कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी ज़िंदगी को और आसान करेगा, अगर ये, तो शायद उन लोगों को सोचना चाहिए नोटबंदी, कोविड और आज की जो पेंडेमिक चल रही है, हार्ट अटैक की पेंडेमिक, वैक्सीन्स को लेकर, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट नहीं कहा है। मैं बीजेपी की बात करता हूं, मैं व्यक्ति विशेष नहीं करना चाहता हूं। जब भी इस देश पे कोई आपदा आई, जब भी इस देश पे कोई तकलीफ मुश्किल आई है, भाजपा की सरकार ने देश का साथ छोड़ा है। चाहे फिर वो हमारे मजदूर थे जिन्होंने पलायन किया है, चाहे कोविड का वक्त था जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन पे मैं तहसीन पुनावाला ने जीएसटी भरा है। किस देश की सरकार ने टैक्स लिया है ऑक्सीजन? चाहे आज हार्ट अटैक का पेंडेमिक हो, उस वक्त सबने देखा, आपने कैसे अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, पर हाँ वो टाइम ऐसा था, वो दौर ऐसा था, हर किसी की जिंदगी को उसने उधेड़ा है। लेकिन इस पर जवाब के शर्मा जी, क्या सरकार को टैक्स लेना चाहिए था ऑक्सीजन पे उस वक्त? मैं आपसे पूछ शर्मा जी जवाब दीजिए भाई, पे क्या कह रही सरकार? शर्मा जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए आज मुद्दों से ज्यादा आंकड़ों पर मुझे बात करनी है। मैं फिर बता दूं, अजीज साहब आपसे भी ये विनती है, तहसीन साहब आपसे भी है, और शर्मा जी आपसे भी। आज आंकड़ों की बात करें, इन मुद्दों को लेकर ही आंकड़े आए हैं ना। ओके शर्मा जी जवाब 20 सेकंड में। मुद्दों पर तो ये देखिए क्या है कि इनको तो कुतर्क करना है यहाँ पर बैठ के, क्योंकि आंकड़े पर ये बात कर ही नहीं पाएंगे। आंकड़े पे करते करते तो पसीने छूट जाएंगे, 1-2 घंटे के बाद बाहर निकल लेंगे। मैं केवल इतना कहता हूँ, अजीज साहब ने कहा कि भाई क्या है कहने में, कह दीजिए 400 सीट, 400 से ज़्यादा भी कह दीजिए। अजीज साहब आपको याद होगा पिछले 2019 के चुनाव में हमने कहा था 300 पार, 300 सीट जीतने की बात की थी, और इस देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट देकर पर आशीर्वाद देकर क्या जा रहे हैं आप 400 पार? तो यही तो बताएगा मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, और इनफैक्ट आपको नहीं, मैं बाकी सब तमाम मेहमानों को रोक रही हूँ, इसलिए क्योंकि एक छोटा सा अंतराल हमें लेना है और उसके बाद शुरू हो जाएगा सिलसिला। बिल्कुल सिलसिला शुरू होगा, और जब हम लौटेंगे ब्रेक के बाद, तो चूंकि हमने ये सबसे बड़ा मेगा ओपिनियन पोल किया न्यूज 18 पर, तो हम आपको दिखाएंगे बिहार के आंकड़े, बिहार की बात करें। बिहार से होगी शुरुआत, लौट कर आइए जल्दी, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।